अन्य सियासी पार्टियों को उन्होंने मौका दिया था, हुकूमत को मौका दिया था कि अगर उस जो आइन के मुताबिक फैसले होने उससे बचना चाहते हैं तो कर लें। कोई मुफाहमत से काम नहीं किया उन्होंने। तो आप आज की समाज से आप मुतमईन हैं? सर वजह क्या है? नई इंतखाबात हो रहे 14 मई को। 14 मई को इंतखाबात हो रही हैं, नहीं हो रहे, लेकिन जो लग रहा है कि पीडीएम के अंदर लोग चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी दी जाए, मेरे ख्याल में उस तरफ मामला बढ़ रहे हैं। सर उनका तो बयान भी सामने आया था कि अगर मुझे कोई फारिग करना कुर्बानी देते नजर आ रहे हैं आपको? अच्छा, ये मुझे अब पक्का पता नहीं है कि वो खुद को तैयार है कि नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे साथी उनकी कुर्बानी के लिए जरूर तैयार हैं। बयान सामने आया था शहबाज शरीफ साहब का कि अगर मुझे कोई घर भेजना चाहे तो मैं तैयार हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अच्छी बात है कि फिर घर चले जाएंगे, फिर अगले वाले से बात की जाएगी। हाजी आसिफ भी तो कह रहे थे कि हम किसी को अब मजीद कुर्बान नहीं होने देंगे, पहले भी यूसुफ रज़ा गिलानी कुर्बान हुए। आखिरी खबरें आने तक ख्वाजा आसिफ के पास आइन लिखने का इख्तियार मौजूद नहीं। अच्छा असद उमर साहब, लास्टली बताइएगा, अब मामलात किस जाने बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? अब जब आप जो होप है वो आप मुकम्मल तौर पर आपको लग रहा है कि मामलात खराबी की जाने बढ़ रहे हैं? देखिए, अभी तो फैसला आने दें कि अदालत जो है जो पहले फैसला कर चुकी है उसको अमल दरामद कराने के लिए भी क्या फैसला करती है। मेरे ख्याल में अगला कदम तो वो देखने का होगा। सारे निकला ये आज नवाज शरीफ साहब ने लंदन में, जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा, हमने 2 सवाल किए। उन्होंने 2 मुश्किलात का जिक्र किया। एक, हमें वसाइल दरकार हैं, 21 अरब मांगे, और सिक्योरिटी। ना इन्होंने वसाइल देने थे न दिए, और पार्लियामेंट को बतौर ढाल इस्तेमाल किया। अदालत उज़्मा को डिफाई करने के लिए पार्लियामेंट को बसीयत ढाल इस्तेमाल किया गया है। और कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है कि पार्लियामेंट को 2 खानदान इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सियासत की नज़र कर रहे हैं। बकौल शाहिद खाकान अब्बासी 20 अरब रुपया आटे पे उसका गबन का वो जिक्र कर रहे हैं। 20 अरब रुपया आटे पे ज़ाया, जो कि लोगों को जाना चाहिए था, नहीं गया। 21 अरब कौम के लिए नहीं दे सकते, 84 अरब वहाँ दे दिया, 20 अरब ज़्या हो गया, 21 अरब की दिक्कत आ रही है। फिर बजट का जिक्र, हमने तीनों डिमांड्स अपने इसमें परो दी, हमने इसमें परो दी, और ये डॉक्यूमेंट अब सुप्रीम कोर्ट की अमानत है। और हमने पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की, और हमने लीगल जो रुकावटें आड़े आ रही थी, हमने उसमें भी सजेस्ट किया कि हम लीगल हर्डल को, जो आर्टिकल 224 की कदगन है, उस पर अबूर पाया जा सकता है। तो कैसे पाया जा सकता है, हमने वो भी तजवीज़ इसमें पर हम वोट देने को, हम वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए हम तैयार, 1 डे के लिए हम तैयार, केयर टेकर के लिए हम तैयार, नतायज को तस्लीम के लिए हम तैयार। आप क्या उसी बात पर अड़े हुए हैं, उसी बात पर अड़े हुए हैं कि ये सिंध और बलूचिस्तान की असेंबलियों का हमें एहसास है, होना चाहिए। हमारे भाई हैं, बलूचिस्तान बहुत अहम है, सिंध बहुत अहम है, और मेरा तो सिंध के साथ 800 साल पुराना रिश्ता है। लेकिन क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ जो हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है? क्या वो मुंतखब लोग नहीं है? क्या उनके जज्बात नहीं थे? क्या उन्हें नुमाइंदगी दरकार नहीं है? ये हमने क्यों किया? हम MNAs हैं, हम MNAs खड़े हैं यहाँ, हमें असेंबली से बाहर रखा गया है। हम मुस्तफ़ियों के बाहर क्यों आए? एक मकसद के हसूल के लिए ना, इंतखाबात के लिए। और मुसलसल 1 साल हमने इंतखाबात की जुस्तजू की। एक तरफ मेज़ बिठाते हैं, दूसरी तरफ मुकदमे बनाते हैं, एक तरफ मेज़ पे बिठाते हैं और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां करते हैं। 33 मेरे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। क्यों? उनका गुनाह क्या था, कसूर क्या था? यमीन गंडापुर को एक अदालत से दूसरी अदालत
मतलब लेके फिरते रहे, जमानतें होने के बावजूद रिहाई न मिली। क्यों? मुराद सईद पे कल मुकदमा दर्ज किया गया है। क्यों? क्या ये मुज़ाकरात को साजगार करने के लिए, माहौल को इनेबलिंग बनाने के लिए किया गया है? इसके बावजूद हम बैठे मेज़ पर। हमारी एक जमहूरी जमात है, हमारी जमात में लोग खुल के बात करते हैं, और आप जाके देखें हमारे सोशल मीडिया को, बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की। कई दफ़ा लोग शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने अपना फोकस रखा किस पर? आईन पाकिस्तान पर, रूल ऑफ लॉ पर, अवाम की हाकमियत पर। जैसे कि चीफ जस्टिस ने कहा, हाकमियत अल्लाह की है और उसका इजहार उसके मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए होता है। तो हमने क्या किया? हम क्या मुतालबा कर रहे हैं? हम उन लोगों को जिनको अल्लाह के बाद हाकमियत का रोल दिया गया है, सॉवरन कहा गया है, हम कह रहे हैं उनके दरवाजे पे जाओ। आप उनके दरवाजे पे जाने से कतरा रहे हैं, क्यों? घबरा रहे हैं, क्यों? दयानतदारी से हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इनमें डिफाइंस का वो फैसला कर चुके हैं और एविडेंस का वो मुजाहिरा कर चुके हैं, और लफ्ज़ अंग्रेज़ी के जो समझते हैं they want to undermine the Constitution of Pakistan and they want to ridicule the highest form of justice in this country, which is the Supreme Court of Pakistan. तहरीक-ए-इंसाफ आज का नहीं का सोच रही है, तहरीक-ए-इंसाफ आज का नहीं आने वाली नस्ल का सोच रही है। ये आइन रहेगा इंशाअल्लाह, ये मुल्क रहेगा इंशाअल्लाह, इंतखाबात होंगे इंशाअल्लाह। हम कोई ऐसी रिवायत नहीं डालना चाहते कि जिसकी आड़ में कभी फंड्स के जरिए और कभी लिखड़ी के जरिए वो ये से आंख चुराएं। और सही कहा चीफ जस्टिस साहब ने, आपके पास गारंटी है कि 8 अक्टूबर इलेक्शन कमीशन कह रहा है, तारीख आपने दी, 8 अक्टूबर को सिक्योरिटी दुरुस्त हो जाएगी, क्या गारंटी है? तो ये सब चीजें जो हैं, ये सामने रखकर मैं बहुत दिल से कह रहा हूं, दिखाने के बावजूद कह रहा हूं कि इसके बाद अब तहरीक-ए-इंसाफ क्या कर सकती है। हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, उसकी मदद मांग सकते हैं और पाकिस्तान की आवाम से रुजू कर सकते हैं। और मेरी गुजारिश पाकिस्तानियों से, जो जिनके दिल में दर्द है इस मुल्क का, जो आइन के मुहाफिज बनना चाहते हैं, जो रूल ऑफ लॉ के अलंबरदार हैं, कि कल शाम 5:30 बजे हर गांव में, हर कस्बे में, हर करिया, हर शहर में, हर यूनियन काउंसिल में आप आइन के दिफा के लिए आवाज़ बुलंद करें। आप सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के लिए, उसकी अज़मत की आवाज़ बुलंद करें और अब रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो जाएं। मानता हूं उनके पास बंदूकें हैं, मानता हूं उनके पास टीयर गैस है, मानता हूं उनके पास पुलिस है, मानता हूं जबर के जिंदान भी हैं उनके पास, मानता हूं, लेकिन मत भूलें, तारीख इस बात की गवाह है, काफिला यजीद का मजबूत था, जीत हुसैन की हुई और तारीख रकम हो रही है। पाकिस्तान की सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल तारीख का एक नया बाब रकम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ wants to be on the right side of history. Thank you.